से कभी भी उतरते वक्त ये सोचता हूं कि किसी के मन में प्रश्न हो यही पूछिएगा, चाहे मुझे कल सुबह हो जाए, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई ताली बजाने, किसी पार्टी को वोट दिलाने के लिए नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप जिस दिन भी 1% भी सुधर गए, आपकी मर्जी के बगैर सत्ता सांस नहीं लेगी। आप इस पे दाव लगाते हो, फिर ये नकली निकल जाता है, फिर उस पे दाव लगाते हो, दाव लगाना बंद कर दीजिए। इतनी ताकत दीजिए कि उसको भाईजान के पास जाना ही ना पड़े। तो 5 साल में एक दिन का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट, उस 1 मिनट सिर्फ 5 साल में अपने सनातनी होना है कि जब वोट डालने जाए तब सनातनी होइए, उसके बाद फिर ब्राह्मण ठाकुर बनिया हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली सीढ़ी है जिसमें ना आपको लड़ना है, ना मारना है, ना गोली चलानी है। ये भी अगर आप सोचें कि ये ही करना है, बस इसको इतनी देर भूल जाइए। लेकिन मैंने देखा सारा ज्ञान लोग उस 1 मिनट के लिए चलाते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए जिस देश को झूठ की बुनियादों पे खड़ा हुआ है, ये बुनियाद ढह रही है। इसलिए मेरा आपसे मानना यह है, कहना यह है कि आप अगर उस बहादुर आदमी का जिक्र करते, उसको कभी अपना हीरो बनाते, देश नहीं बनाएगा। देश और राष्ट्र में फर्क होता है, फिर समझ लीजिए। देश संविधान से चलता है और देश की सीमाएं होती हैं। सरकार के जितने भी अंग हैं वो पेड़ हैं, वो देश चलाते हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है और राष्ट्र को कौन चलाता है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती और राष्ट्र को समाज चलाता है। राष्ट्र मेरी मान्यताओं पे, परंपराओं पे, आस्थाओं पे चलता है। और जब राष्ट्र के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, राष्ट्र सड़ने लगता है, तो हर छुट भैया नेता आपको ज्ञान देके चला जाता है। इसलिए राष्ट्र के नाम पर आज भी भारत के 2 टुकड़े हो गए हों, 3 टुकड़े हो गए हों, आप उस मुल्क गए नहीं। और मैं उस मुल्क में वहां के एक प्राइवेट टेलीविजन का इंडिया हेड था। प्राइवेट टेलीविजन जो पाकिस्तान में बना, बहुत जाना हुआ। और क्योंकि मैं वहां जाता था तो बहुत सारे महामूर्ख ये समझते थे कि वहां जाने वाला आदमी ISI का ही होगा। 10 साल में बहुत कुछ देखा, लेकिन मैंने वहां भी अपने मतलब की चीज ढूंढी, क्योंकि ये मौका सबको मिलता नहीं है। कश्मीर बटा, 2 टुकड़ों में बटा, और मां शारदा का मंदिर जिसका युद्ध चल रहा है। मैं आपको बहुत भरोसा दिलाने के लिए कह रहा हूं कि जिस मां शारदा का मंदिर है जो उधर चला गया है, जो उधर रहता है, आपको नहीं पता ये बात, लेकिन आस्थाएं, परंपराओं को मानने वाले लोग अगर 2 भी कहीं होते हैं, तब भी पिछले 50 साल से मां शारदा के मंदिर में हर रोज दीपक जलाने 4-5 हिंदू पहुंचते हैं। आज भी बलूचिस्तान के अंदर, इस सब इलाके में, बलूचिस्तान में हिंगला माता के मंदिर में, चाहे वो गरीब लोग हों, वो भीड़ लोग हों, तब भी हिंगला माता में रोज दिया जलता है और रोज आरती होती है। ये राष्ट्र है। एक हिंदुस्तानी अमेरिका में बैठ करके वहां मंदिर में पूजा कर रहा है, वो राष्ट्र है। इसलिए आप अपनी राष्ट्र की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए। आप सरकार के कामों में दखल मत दीजिए। सरकार ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं, सरकार को करने दीजिए। सरकार के सामने कई चुनौतियां होती हैं जो सार्वजनिक मंचों से नहीं बताई जाती। कहां कंप्रोमाइज सरकार को करना पड़ रहा है, कहां अपने देश की कमजोरी के कारण झूठ बोलना पड़ रहा है, ये सरकार के आसपास रहेंगे तब पता चलेगा। जो आप दूर से देखते हैं तब पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप पुरुषार्थी चुनते हैं, ये मैं लिविंग एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ताकि आपका भाव और मजबूत हो। आपने 2014 में सस्ता दूध और सस्ते गेहूं के लिए चुना था। क्या चरित्र देखा था इस आदमी में? दिल पे हाथ रख के बताइए। 99% मेरा अपना कन्विक्शन है। आपको कहते में थोड़ा झिझक लग रही होगी, आपको लगता होगा हम ये बात बता देंगे तो लोग हमें समझेंगे। जिस दिन भी आप अपनी माँ का, पिता का, भाई का ध्यान रखेंगे, उसके अलावा आप दुनिया भाड़ में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात को पूरी ताकत से कहिए। इसलिए आपने सच बोलिए,
सार्वजनिक बोलने से हो सकता है आपको लगता हो कि पता नहीं आप में से कितनों को मंत्री और प्रधानमंत्री की शपथ लेनी, मुझे नहीं लेनी। 2014 में आपने किसी ज्ञानी को, महापुरुष को देश की सड़कें बनाने के लिए नहीं चुना था। आप इस्लामिक आतंकियों से इतने ग्रस्त हो गए थे कि आपके मन में एक ही सवाल था कि जो 2002 में जिस भाषा में जवाब दे सकता है, हमें ऐसा ही आदमी चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। तब ना उसकी आपने जाति पूछी, ना क्वालिफिकेशन पूछी, आपने कहा यही काम का है। और जब आपने ये सोच के चुना तो उसको भी ये पता था। वो अब कुछ और बातें कहते हैं, वो कंजम्पशन के लिए है, सामाजिक कंजम्पशन के लिए, उसको सीरियसली मत लिया करिए। ऐसा क्यों कह रहा है? वो चीजें कहने दीजिए, जो मूल है उसको समझिए। उसको बदला हुआ रूप आपका लगा तो मालूम है कितनी सीटें आपने दी। आप बहुत दिल खोल के काम नहीं करते हैं, आप बहुत रोक के, आपने एग्जैक्ट उसको 282 सीटें दी, बिल्कुल किनारे पे खड़ा कर दिया। लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि मुझे चुना क्यों है। 2002 का मैं हीरो हूं, मेरी पहचान यही है, सबका साथ सबका विश्वास। कितना खूबसूरत लगता है जब जब ये बोलता है तो छोटे भाई के पजामे वालों के पैर कांप जाते हैं। और जब आपने ये चुना तो उसको ये भरोसा हो गया कि मुझे क्या करना है। तो आपको सस्ता अनाज ये सब इसलिए भी करना है कि बहुत बड़ी आबादी इसी में फंसी हुई है। और जैसे ही उसको ये पता चला कि मैंने 282 लेने के बाद एक माहौल क्रिएट किया है, मुझे कुछ थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए तो मैं वो भी करूंगा जो संविधान में नहीं है। उसको कैसे मैं संवैधानिक बनाऊंगा, कैसे इस व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को, क्योंकि जिन्होंने मुझे चुना है उन्होंने कतई कि मैं महाज्ञानी हूं, विद्वान हूं, मैंने वेद पढ़े हैं, नहीं चुना आपने। और 303 जब उसने दिए तो ये मैं इसलिए राज की बात नहीं है, सार्वजनिक मंचों से बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं। लेकिन उस भाव से आपका अंदर की थॉट को मजबूती मिलेगी। एक दिन दिल्ली में घोषणा हुई कि देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है। एक सामान्य नागरिक के रूप में आपके मन में ये सवाल नहीं आया होगा, लेकिन 20-22 साल की पत्रकार ने ये सवाल मेरे दिमाग में खड़ा किया कि जो आदमी गुजरात में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गया है, आखिर इसे सुप्रीम कोर्ट में कौन सी चीज इसे देखनी है जो ये उसका दौरा करने जा रहा है। और फिर इसी कीड़े ने पूरा फोकस कर दिया उसके चलने पे, खड़े होने पे, बैठने में, गेट में से पहले कौन निकला, बाद में कौन निकला। और उसने कोई 1 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट घूमा। और सुप्रीम कोर्ट को घुमाएगा कौन? चीफ जस्टिस साहब। और तो कोई था नहीं वहां, कोई दुनिया का दूसरा आदमी नहीं था, ना कोई परिंदा था। 1 घंटे घूम के निकला, बात खत्म हो गई। और जज साहब से पूछ रहा था यहाँ बैठने का क्या इंतजाम है, ये कैंटीन कैसी है। जज साहब की भी समझ में नहीं आया, पहली बार इन्हें ऐसा आदमी मिला था। वो भी बेचारे समझा रहे थे, क्या क्या बता रहे थे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1 घंटे बाद निकला, वापस आ गया, बात खत्म हो गई। 1 हफ्ते बाद वो जज साहब बोले मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। तब लोगों का अच्छा कोर्ट पूरे ही घुमाए इसका मतलब। और फिर उन्होंने दिया और देख के बात खत्म हो गई। और जब फैसला दे दिया तो उनको लगा मेरा काम हो गया। फिर वो घर गए। 3-4 दिन उनको तो पता था क्यों दिया, उनके तो अंदर ये कश्मकश थी कि उन्होंने दिया क्यों, उनको पता था, लेकिन राष्ट्र को नहीं पता था। लेकिन आदमी की कमजोरियां होती हैं। उन्हें लगे मैंने दे तो दिया है, कहीं हो सकता है आ जाऊं मैं ताव में और शुरू कर दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके आदमी ने अपने किसी विशेष सूत्र से एक लिफाफा उनको पहुंचाया। लिफाफा देखने के बाद वो इतने खुश हुए कि अभी तक खुशी है। इसलिए सत्ताओं के चलने में जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वही होता है। उनसे कहा जब वो घूम रहे थे, होमवर्क जिसका मजबूत होता है वो संविधान को सामने रखता है, वो सर पर रखता है जोर जोर से। लेकिन उसी संविधान की जब जरूरत राष्ट्र के आड़े आती है तो संविधान को थोड़ी देर के लिए बंद करके उस समस्या का हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है वो संविधान में नहीं लिखा। एक छोटा सा कागज दिखाया, कागज दिखाने के बाद उनके होश उड़ गए और उनसे कुछ नहीं बोला, वो समझ गए। कागज वापस रख लिया।
और उन्होंने राम मंदिर का जो कई सालों से पड़ा हुआ था फैसला वो दे दिया उन्होंने। अब इंसान उनका पता नहीं इस कागज के बाद ये कहां बोल दे, तो फिर कहा गया कि आप भारत का राष्ट्रपति देश के अलग अलग क्षेत्रों से, जिसमें अलग अलग लोगों ने महान कार्य किया होता है, ऐसे देश के 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। तो आपने भी एक महान कार्य किया है जो आपके जाने के बाद पता चलेगा। आपको भारत सरकार राज्यसभा में राष्ट्रपति के कोटे से नामित करती है 6 साल के लिए। अब 6 साल नहीं पूरे हो रहे, वो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि 6 साल ने उनको दबा दिया है। राम मंदिर का फैसला आ गया, पूरा देश को राम मंदिर मिल गया। ऐसे नहीं मिला है, वैसे मिला है कोर्ट घूमने से, उस कागज से मिला है, और वो ना बोले इसलिए 6 साल के लिए बना दिया है। तो सत्ताएं ऐसे चलती हैं। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था उसको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने जैसे गोरखपुर से भेजा है ना, कोई साधारण आदमी नहीं है, इसलिए ना तो उसको इसकी चिंता है कि मेरी फरारी है, कितने सूट बदलने हैं कितने नहीं बदलने हैं। वो पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। उसका एक किस्सा है जो सार्वजनिक मंचों से बोल सकता हूं, मीडिया में नहीं छपता हुआ। पूरे देश में मंदिरों पे कई कई जगह, वाइटल जगह पे पूजा बंद हो गई। ज्ञान व्यापी के अंदर व्यास परिवार की भी पूजा बंद हो गई, और जो वहां दुबार की जो देवी थी उनकी भी पूजा बंद हो गई। तो विष्णु शंकर जैन ने एक पिटीशन लगाई कोर्ट में कि श्रृंगार गौरी की जो पूजा 1992 में बंद कर दी गई थी सरकार के आदेश से, ये बहनें 5 उसकी पूजा करना चाहती हैं, इनको आदेश दिया जाए। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में गया और जज साहब ने उस आदेश को पढ़ा। और जज साहब मेरे समझदारी होंगे, उनको तो पता चल गया होगा कि दिल्ली या लखनऊ में भी बदल गया है। तो उन्होंने तत्काल उस कागज को अटॉर्नी जनरल को देके कहा कि सरकार की इस पे क्या राय है। तो जब सरकार की राय पूछी गई तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब गए, उन्होंने वो कागज लिया। वो भी बहुत बला के सनातनी है, कोई पहचान नहीं पाया, उनसे मेरी जान पहचान है। ये किस्सा उन्हीं ने बताया। वो गए कागज लेके मुख्यमंत्री के पास, जो आपके शहर से गया है। अब आसानी ये है कि जनरली नेता होते हैं, कागज ले लेते हैं, अच्छा इसमें देखेंगे, इसमें विचार करेंगे, रख लेते हैं जेब में। इसके कपड़ों में जेब ही नहीं है। इसने कागज पढ़ा, बताइए क्या कह रहे हैं। सर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आपसे ये पूछा है कि सन 1992 में उस वक्त के शासक चीफ मिनिस्टर साहब ने ये आदेश दिया था, और कोर्ट ये जानना चाहती है कि आप आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आपका इसमें क्या कहना है। उसने कुछ नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी के हाथ से कागज लिया, उसके 4 टुकड़े किए और नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। बोले उस वक्त के शासक ने कहा था पूजा रोक दी जाए, आज का शासक अभी आपसे ये कहता है कि कल से पूजा शुरू कर दी जाए। अब इसी को लंबा चलाते पिटीशन दर पिटीशन, भाई साहब काम करने का तरीका होता है। और पूजा शुरू हो गई, और पूजा शुरू हो गई तो समाज में जो लोग जाति की बात करते हैं ना, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। और ये मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि आपके अंदर का वो भाव जग जाए। कैसे कैसे कोई जिसे हम दलित कहते हैं, कैसे वो ब्राह्मण से बड़ा काम कर जाता है, और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये समाज की प्रॉब्लम है। बनारस में डिस्ट्रिक्ट जज दलित, बनारस का डीएम 24 कैरेट का ब्राह्मण। मैं जब 24 कैरेट का कहता हूं तो मैं उनके पैर चौराहे पे भी छू सकता हूं, ऐसा ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है, ये अलग बात है, लेकिन वो ब्राह्मण वो है जिसकी परिकल्पना मैं करता हूं। सिर्फ नाम लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होता, अपने कर्तव्य से वो ब्राह्मण बनिया बनता है। उस डीएम ने और एक तरफ एक दलित, दोनों की जुगलबंदी देखिए, जिसमें कोई जान पहचान नहीं है। एक ब्राह्मण ने अपना कर्तव्य किया, एक दलित ने अपना कर्तव्य किया। पिटीशन करने वाला फिर विष्णु शंकर जैन खड़ा। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये जो ज्ञानवादी है, जो व्यास परिवार यहाँ पूजा करता था 1993 तक, इसको देखना चाहिए। तो 25-26 लोगों की टीम बनी कि वो सर्वे करना चाहती है। जैसे ही ये मार्केट में आया, आप सब ये कल कोई बहुत पुरानी घटना नहीं सुना रहा हूं, जैसे ही ये घटना आई
कि भाई वहां आदेश दिया जाए कि उस ज्ञान व्यापी के अंदर 25-26 लोग जो जाना चाहते हैं जाएं, और वो सर्वे करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं अंदर क्या है। मैं उनको दलित कहकर के छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको वो बात समझानी है, इसलिए मैं उसको एक नोशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि कल सर्वे होगा, जितने ऊंचे पजामे वाले थे इकट्ठे हुए, और क्या क्या बयान, खून की नदियां बह जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने सर्वे नहीं होने दिया। दूसरे दिन उसी डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम साहब को अपनी शक्तियों के तहत उनको कहा कि कोर्ट में हाजिर हो, और उनको सीधी हिदायत दी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के हैसियत में आपको आदेश देता हूं कि कल किसी भी कीमत पर जितनी भी शासन की धाराएं हैं, जितने भी शासन के अंदर तंत्र हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि कल 25 लोग ज्ञान वापी के अंदर सर्वे के लिए जाएंगे। अगर कुछ भी उसके लिए करना पड़े, अगर गोली चलाने का भी आदेश देना पड़े, तो आप उन नियमों का पालन करें, लेकिन कल सर्वे होना चाहिए। अब इसको मैं दैवीय शक्ति से कहूं कि डीएम साहब यही सुनना चाहते थे। दूसरे दिन सर्वे हो गया। सर्वे में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा ही, कैसे कैसे लोग कह रहे हैं ये फुब्बारा है। जो यहां आए थे घोड़े ऊंट पे बैठ करके, वहां पानी धोने के लिए नहीं था, उन्होंने फुब्बारा बना दिया। यहां बिजली नहीं थी, तब भी फुब्बारा बना दिया। इतने बड़े आर्किटेक्ट थे। और ये जो उनकी हरम की औलादें हैं, ये उसके लिए यही साहब ये फुब्बारा है। इस पे बहस हो गई। विष्णु शंकर जैन ने जब वहां देखा, तो उस पानी में जिसे वो वजू करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले वो होते हैं, उसे वजू करना कहते हैं, उसमें मछलियां थी जो जिंदा इंसानों का गला काट रहे हैं। वो मालूम है जज साहब उससे क्या कहते हैं डीएम से, देखिए अगर इसमें पानी कम किया गया तो मछली मर जाएंगी। डीएम भी कमाल का आदमी है। उसने कहा कोविड में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, कोविड चला गया है, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, हम एक भी मछली को मरने नहीं देंगे। और फिर सर्वे हो गया, सर्वे की रिपोर्ट आ गई, और फिर वहां आज की डेट में क्या हो रहा है वो सबको पता है। और शासन ऐसा नहीं है कि हम जो समझते हैं, जो दिन भर राष्ट्र जगता है, शासन जब देश सो जाता है तब काम करता है, दिन में नहीं करता है। उन्होंने सब कुछ करा लिया। उनको लगता था कि अब इनका काम समाप्त हो गया है, उन्हें विधिवत रूप से बरेली का डिस्ट्रिक्ट जज बना के भेज दिया है। और जो वो साहब थे वो डीएम से कमिश्नर हो गए। कहा रहना आपको यही है, अभी बहुत काम कराने हैं आपसे। इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अभी डॉट बराबर आपके दबाव में सत्ताओं और व्यवस्थाओं के अंदर लोगों को ये अनुभव हो गया है कि ये देश बकवास नहीं सुनना चाहता। इसके कारण अभी किसी लालच में, झूठ में, जाति के द्वेष में, मेरे तेरे में, इसमें उसमें, ये यहाँ से जब निकलें, आप अपनी पहचान को जिंदा रखें, उस पर गर्व करें। लेकिन अगर इस हॉल से निकलने के बाद मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अपने जीवन के 2-3 घंटे अगर आपने दिए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मूल है कि जाति को घर में छोड़ के निकलिए। सड़क पे अगर किसी की बेटी को छोड़ा गया है, सड़क पे किसी लड़के की पिटाई अगर कोई पागल कर रहा है, तो उसे अपने बेटे की तरह बचाने के लिए आगे बढ़े। ये शर्मा जी की लड़की है, ये फलाने की लड़की है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो बेटी है वो सनातनी की है, उसको आप पहचाने न पहचाने, आपका बेटा है। अगर किसी गुंडों ने घेर लिया है, इतनी ताकत में खड़े होइए कि गुंडा 100 बार सोचे कि सनातनी बेटी की तरफ अगर आंख उठाई तो ये समाज कई सालों तक हमारी नस्लों की आंखें निकाल देगा। ये डर पैदा होना चाहिए। बिना डर के, एड में तो जरूर है कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये समाज में कुछ है। समाज सत्ताओं के डर से नहीं, समाज के डर से पागल डरते हैं। पुलिस जने कब आएगी? 2000 साल बाद आएगी। लेकिन अगर आपने वहीं खड़े होकर प्रतिकार करा ना, तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में नहीं है कि क्राइम रेट कम कर दे। इतनी नहीं है कि एक एक आदमी में पुलिस लगी रहे। वो सरकार का काम है। जिस दिन भी
इस तरीके का मैसेज गोरखपुर में जाएगा कि किसी बेटी का कोई उसके साथ कुछ करना चाहता था, अगर वो करता उससे पहले उसके हाथ में दे देंगे, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। ये डर बैठना चाहिए। अगर सत्ताओं के अंदर और व्यवस्थाओं में जंग लग गई है, चापलूस और दलाल हो गए हैं, तो उनके भरोसे राष्ट्र नहीं चलता। उनको भी लगे कि मेरा कॉलर पकड़ा जा सकता है, मेरी वर्दी पे सवाल उठ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि भाई इनको नहीं करेंगे उनको नहीं, तब वो डर तब चलता है। इसलिए अपने बीच में बहादुरों को चुनिए। अभी बहादुर की जाति मत देखिए और ना ही बहादुर से ये उम्मीद करिए कि वो आपको फ्री खाना, फ्री कपड़े, फ्री बिस्तर देने आया है। 10-20 साल के लिए भूल जाइए कि हमको ये फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमको कुर्सी पे वो चाहिए कि हमारी हजारों साल की, लाखों साल की जो संस्कृति, जो सभ्यता थी, जिसको इस्लामिक आताताइयों ने धराशाही किया है। और इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। कोई कहता है हम 3 लेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की क्या? 3 के ठेकेदार किसने बनाया आपको? किसने ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिया कि आप ये कहें कि 3 लेंगे? आपकी ख्वाहिश है, आप लीजिए। 80 करोड़ सनातनी, 42,000 मंदिर जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और ये मंदिरों की लड़ाई नहीं है, मैं इसे संस्कृति की लड़ाई मानता हूं। जब आप इसे मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो आपका 12-20 साल का बच्चा सोचता है ये मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये भारत की लाखों साल पुरानी सभ्यता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है। अगर हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो तक्षशिला के अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूट था, जो नालंदा, जब पूरे विश्व के अंदर विश्वविद्यालय नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, ये शब्द ही नहीं था कि विश्वविद्यालय क्या होता है। आज का बच्चा समझता है कि ऑक्सफोर्ड यही विश्वविद्यालय है। जब इसकी कल्पना नहीं थी तब नालंदा में विश्व के लोग कहां से पैदल चल के पढ़ने आते थे। अगर नालंदा को भी इस्लामिक पागल आताताई ने ध्वस्त किया है तो नालंदा का भी पुनर्जीवन होना चाहिए। हो सकता है कि इससे क्या होगा, इससे हजारों साल जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जाने दी हैं, जिसके कारण हम आज भी वही हैं, हमारा डीएनए वही है। हमें कुछ लालच आ गया है, हम थोड़ा सस्ते में बिकने लगे हैं। अपनी बोली इतनी महंगी लगाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खरीद ना सके। और अपने बीच में जो बहादुर हैं उनका सम्मान करो। सम्मान करने से पहले ये मत कहो अगर B.R. अम्बेडकर ने बड़ा काम किया है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर ने मिलकर इतना बड़ा काम किया है जो समाज को नहीं पता, तो ये बताना उन लोगों का काम है जो समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आज तो छोटी छोटी बात पे बवाल हो रहा है क्योंकि हम उस भूल को नहीं पता है, तो इसलिए हम आर्गू नहीं कर पा रहे, हम भागते हैं, आर्गुमेंट से भागते हैं, हम डर जाते हैं, सकम कर जाते हैं, झूठी झूठी बातें करने लगते हैं। संविधान को बचाने वाले लोगों से पूछिए, मन से पूछिए, हिम्मत हो। अगर अपने नेताओं को नहीं है तो उन्हें बताइएगा। सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट मौजूद है। संविधान बना 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। उसी संविधान में जब वहां कोई आरएसएस का सदस्य अंदर नहीं था, बल्कि संविधान सभा में जब डिबेट हो रही थी तो 73 मुस्लिम लीग के लोग मौजूद थे। वो 1958 तक धीरे धीरे करके सब पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो वो उसमें हिस्सा ले रहे थे। उसी बैठक में जब संविधान सब कुछ बन गया, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि हम 47 से नहीं है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके पूर्वजों ने हम जैसे लोगों को इतना मजबूत करके गए हैं कि कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी के कहने पे हमारा कोई एजेंडा नहीं। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आपकी निगाह उधर नहीं जाती जहां मैं चली जाती थी। उस संविधान के बनने के बाद B.R. अम्बेडकर जैसे महान इंसान, आप जब किसी का पॉलिटिकल रूप देखते हैं तो आप उसको आज की वर्तमान परिस्थिति से करते हैं तो वो छोटा लगता है। पूरे भारत में हिंदू संगठन, हिंदुओं के पार्टियां, हिंदुओं के मठ, मंदिर, संत, महंत, जितनों को भी आप काउंट कर सकते हैं, जो हिम्मत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की है, आज भी कोई माई का लाल उसका बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
आज तो लोग बोलने से घबराते हैं। बी.आर. अंबेडकर जीवित रहते हुए जो लिख के गए हैं, वही मैंने कहा कि आप सेलेक्टेड पढ़ते हैं। इस आदमी का चेहरा अच्छे लगता नहीं पढ़ेंगे। इतिहास में आप उन्हें मार नहीं सकते हैं। जब भी ये सच पता चलता है वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। बी.आर. अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, वो किताब आज भी इस भारत के अंदर बड़े से बड़ा हिंदूवादी उसका एक लाइन नहीं बोल सकता, एक लाइन नहीं बोल सकता जो उन्होंने किताब लिखी है। आप किसी को, मैंने कहा कि मुझे आप में वो देखना है जो मैं जानना चाहता हूं, बस। बाकी आप नीला कपड़ा पहने हैं, पीला कपड़ा पहने हैं, आप तिलक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, दैट्स योर पर्सनल थिंग। मैं जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं वो होनी चाहिए, बाकी चलता है। बी.आर. अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। उसमें ने पूरी किताब को पढ़ने के बाद मैंने 20 कोट निकाले हैं, 20 कोट, जो सार्वजनिक मंचों से कहता हूं। पता नहीं वो इसमें मौजूद होंगे इस वक्त मेरे पास कि नहीं, लेकिन उसके पढ़ने से वो हेट स्पीच में आ जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ हेट अगर अच्छी है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए जागृत हो सकते हैं उससे, तो उसको पढ़ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो इस वक्त हो। यस, पढ़ के सुनाता हूं मैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बी.आर. अंबेडकर साहब, जिसको हैदराबाद वाला कहता है जय भीम जय भीम। ये समझ में आता है ना नारा आपके? आता है ना? ये उसे पढ़ के बताइएगा। अंबेडकर साहब की किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये मैंने इसलिए लिखित है कि हो सकता है एक्सट्रीम बोलने में कोई ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि इतने बड़े आदमी के शब्द हैं और बहुत सारे पागल लोग आपको चिल्लाने न लगे। कुछ मत कीजिएगा। बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, विद्वान थे, बाहर से पढ़ के आए थे। आज उनके नाम पे दुकानें चल रही होंगी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ ऐसा भी कहा होगा जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उसमें इंटरेस्ट है जो बाबा साहब ने कहा, वो किसी माई के लाल ने नहीं कहा, मैं आपके सामने रख देता हूं। उस किताब का पेज नंबर 123, किताब का नाम लिख लीजिए, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस किताब के पेज नंबर 3 पर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, भारत के, अभी कोई बोल देना, अभी तो हिम्मत ही नहीं है। आजकल तो भाईचारा ढूंढ रहे हैं हमारे संगठन, आजकल डीएनए का मिलान हो रहा है। सुअरों का और शेरों का डीएनए कभी एक नहीं हो सकता। सुअर सुअर ही रहेगा, शेर शेर ही रहेगा। शेर बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी शेर ही होगा। अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे बयान मत कीजिए। जो राष्ट्र की चेतना को, जो थोड़ी बहुत भी जागृत हो रही है, उसको सुनाते हैं। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये मूल्यांकन आने वाला समाज कहेगा कि किसने क्या बोला और किसने किन कारणों से सच नहीं बोला। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 120 पर लिखी है, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अंबेडकर, सुन लीजिए, ताली आराम से बजाइएगा। अंबेडकर लिखते हैं पेज नंबर 125 पे, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। अंबेडकर, ये खुले शब्द है, इसमें कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे नहीं, इसमें सेकुलरिज्म नहीं दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने पेज नंबर 297 पे लिखा है, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, जिस जिहाद को आज आप सुन रहे हैं। 303 पेज नंबर पे लिखते हैं, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। फिर लिखते हैं पेज नंबर 294 पर, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। समझ में आया 50 साल बाद? ये अंबेडकर जैसा विजनरी लिख के गया है। फिर क्या लिखा है? फिर लिखते हैं पेज नंबर 231 पे लिखते हैं, ये थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, बुर्के की वजह से, फिर दोबारा, बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिसके वो शिकार हो जाते हैं। अंबेडकर को पता था। फिर उन्होंने लिखा है पेज नंबर 23 और 234 पर, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। फिर लिखते हैं वो, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकते। 332 पेज पर ये वो लिख के गए हैं। आज की डेट में कोई हिंदू नेता ये कहेगा, हिंदू समाज सुधारक, ये कहने की हिम्मत है? अगर अंबेडकर ने ये लिखा था तो अंबेडकर कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे? अंबेडकर की क्या रिसर्च नहीं थी? अंबेडकर को अगर हिंदू
मान्यताओं से, परंपराओं से कुछ तकलीफ भी हुई, तो अम्बेडकर मुसलमान क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा मुसलमानों की बीमारी पता थी। इसलिए अगर आपके पूर्वज उस समय में भी कुछ बोल के गए, तो आपका काम है वर्तमान परिस्थिति में जो लोग जय भीम का नारा लगा रहे हैं, उन भीम को ये भीम पकड़ा दीजिएगा। कहीं से पढ़ो, अजान दो। अंबेडकर ने जो कहा है वो मस्जिदों से पढ़ो यार। तुम जय भीम की बात करते हो, जिस भीम को जय कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की जय नहीं हो सकती, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुमने जय भीम और जय भीम का भी नारा चुना है। हो सकता है कि तुमको फायदा हो सकता हो, उनको ये पकड़ाइएगा। हर मस्जिद में अंबेडकर के लिए एक वक्त की नमाज पढ़ें और अंबेडकर ने ये जो महान पॉइंट बताए हैं इनका प्रचार करें, तब तो तुम जय भीम कहलाने लायक हो।